दुष्ट सर्प और चतुर कौवे। घने जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पर एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे हर साल अंडे देते, लेकिन पेड़ के खोखले तने में रहने वाला एक दुष्ट सर्प उनके सारे अंडे खा जाता। एक दिन कौवा और कौवी भोजन की तलाश में निकले हुए थे। जब वे जल्दी लौटे तो उन्होंने देखा कि वह दुष्ट सर्प उनके अंडों को निगल रहा था। यह देखकर कौवी रो पड़ी। कौवा भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया। प्रिय, रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमें इस सर्प से बचने का कोई उपाय निकालना होगा। नई योजना। कौए ने बहुत सोच विचार किया और फिर दोनों ने अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बना लिया। वहां से वह चीलों को उड़ते देख सकता था, जो सांपों की दुश्मन होती हैं। उसे लगा कि अब उनके अंडे सुरक्षित रहेंगे। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। कौवी ने अंडे दिए और उन अंडों से प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे निकले। लेकिन सर्प चुप नहीं बैठा। उसने देखा कि कौवा और कौवी अब भी उसी पेड़ पर रहते हैं। वह धीरे धीरे चढ़ता हुआ उनके घोंसले तक जा पहुंचा और उनके मासूम बच्चों को निगल गया। जब कौवा और कौवी लौटे तो घोंसले में बच्चों के पंख बिखरे हुए थे। यह देख कौवी फूट फूट कर रोने लगी। क्या हर साल हमारे बच्चे इसी तरह मारे जाएंगे? कौवे ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं, अब हमें किसी बुद्धिमान मित्र की मदद लेनी होगी। चालाक लोमड़ी की सलाह। कौवा और कौवी अपनी मित्र लोमड़ी के पास गए और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। लोमड़ी ने उन्हें दिलासा दिया और फिर थोड़ी देर सोचकर बोली, तुम्हें अपना पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे सर्प को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। सर्प से छुटकारा पाने की योजना। उस जंगल के पास एक बड़ा सरोवर था, जहां हर मंगलवार राजा की बेटी अपनी सहेलियों और सैनिकों के साथ स्नान करने आती थी। लोमड़ी की योजना के मुताबिक अगले मंगलवार को कौवा वहां गया और राजकुमारी के कपड़ों और आभूषणों को देखा। उन सब के ऊपर एक कीमती हार रखा था। कौवा फौरन नीचे उतरा, अपनी चोंच में वह हार दबाया और उड़ गया। राजकुमारी और उसकी सहेलियां चीख उठीं। अरे, वह कौवा मेरा हार ले जा रहा है। सैनिकों ने यह देखा और तुरंत कौवे का पीछा करने लगे। कौवा धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां दुष्ट सर्प रहता था। जब सैनिक कुछ ही दूरी पर थे तो उसने चालाकी से वह हार सर्प के बिल के पास गिरा दिया। सैनिकों का गुस्सा और सर्प का अंत। सैनिक भागकर उस जगह पहुंचे। उनका सरदार झुका और खोह के अंदर झांका। उसने देखा कि हार एक काले नाग के पास पड़ा था। सावधान, यहाँ एक जहरीला सर्प है, सरदार चिल्लाया। उसने तुरंत अपना भाला निकाला और जोर से खोह के अंदर मारा। घायल सर्प फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने उसे भालों से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। खुशहाल जीवन। इस तरह कौवा और कौवी ने अपनी चतुराई से उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पा लिया। अब वे चैन से रहने लगे और उनके बच्चे सुरक्षित बड़े होने लगे। शिक्षा। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सूझबूझ और चतुराई से हर संकट का हल निकाला जा सकता है। बड़ी से बड़ी ताकत को भी बुद्धि से हराया जा सकता है।